मुल्तान टेस्ट में शाहीनों का इम्तिहान, तीसरे दिन का खेल जारी। मेहमान टीम मुश्किलात का शिकार। 251 रन के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज के 4 खिलाड़ी आउट। साजिद खान ने चारों को पवेलियन की राह दिखाई। दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम 157 रन बनाकर आउट हुई। बाबर आजम एक बार फिर डबल फिगर तक पहुंचने में नाकाम। रिजवान और सऊद शकील भी 2-2 रन बनाकर पवेलियन सधार गए। शान मसूद 52, मोहम्मद हुरैरा 29, कामरान गुलाम 27, नुमान अली 9, खुर्रम शहजाद बगैर खाता खोले और सलमान अली आगा 14 रन बनाकर आउट हुए। फलस्तीनी अवाम का अज़्म हौसला, सिहोनी रियासत का हर नाकाम। गजा जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद का आगाज। इजरायली फौज का रफा सिटी से इनखला शुरू। हमास 33 यरगमालियों जबकि सिहोनी हुकूमत 95 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। अगले मरहले में रफा क्रॉसिंग खोली जाएगी। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ के मामला तय होंगे। पनाह गजीन कैंपों में मुकीम शहरी अपने घरों को जाने के मुंतजिर। सिहोनी फौज की दरिंदगी जारी। फिजाई बमबारी में बच्चों समेत 122 फलस्तीनी शहीद। मुल्क भर में सख्त सर्दी की लहर, बालाई इलाकों में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गलियात की वादियों में कुदरत के हसीन नज़ारे। बलूचिस्तान पर मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मुस्लिम बाग, चमन, मस्तूंग, किला अब्दुल्ला में बर्फबारी। इंतजामिया ने सड़कों से बर्फ हटाना शुरू कर दी। पंजाब और सिंध में शदीद धुंध ने आज भी मुतअद्दिद मकामात को लपेट में लिए रखा। मोटरवे और इंडस हाईवे पर हद निगाह इंतहाई कम। शहरी कायद का मौसम खुशगवार। शहरियों ने संडे को फन डे बना डाला। साहिल किनारे खूब मौज मस्ती करने चले आए। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल, हमें उनसे उम्मीदें वाबस्ता है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं इल्म के साथ टेक्नोलॉजी का हुसूल भी नागुज़ीर है। तालीम आगाही और शऊर के साथ आगे बढ़ने का रास्ता देती है। तालीम के निसाब को दूर दौर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक करना है। तकरीब से खिताब। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपील तैयार। 21 जनवरी को अपील दायर होने का इम्कान। बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करेंगे। दोनों वकला ने वकालतनामे मुल्जिमान से दस्तखत कराने के लिए अडियाला जेल हुक्काम के हवाले कर दिए। आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू का इल्म है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का दावा, कहा पीटीआई चेयरमैन ने बैक और फ्रंट डोर अमल चलने का इंदिया दिया। 2-2, 3-3 दरवाजों से मुज़ाकरात नहीं चला करते और ना ही छोटे दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फायदा है। आला फौजी सतह पर बातचीत का दरवाजा खुल गया, जिसके लिए साल से कोशा थे तो ये कोशिश छोड़ दे। जिन लोगों ने रिश्वत और फायदा लिया उन्होंने ही वो शैम ट्रस्ट बनाया। अब ट्रस्ट डीड के ऊपर 2 लोगों का नाम है। इनिशियली जुल्फी बुखारी साहब थे, फिर मियां बीवी ट्रस्ट के ऊपर आए। वो जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन है कि वो सारी जुड़ती है जाके उस शैम ट्रस्ट के साथ। ट्रस्ट मियां बीवी का था, ट्रस्ट बनाया उस शख्स ने, पैसा उसने दिया, जमीन उसने दी, सारी फंडिंग उसने दी, जिसको रिलीफ पहुंचाया गया। पीटीआई मजहबी कार्ड ना खेले, सियासत को मजहब से दूर रखा जाए। वफाकी वजीर इत्तलात का मशवरा। अताउल्लाह तालड़ कहते हैं बताया जाए बानी पीटीआई का जरिया आमदन क्या है। फरह गोगी ने कहा कहां और कैसे जमीन ली। करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर जब्त पैसा वापस कर दिया गया। ये वही पैसा है जिससे 25 करोड़ का घर बनाया गया। ट्रस्ट मियां बीवी का था, पैसा जमीन उसने दी जिसको फायदा पहुंचाया गया। मौलाना फजल रहमान ने हुक्मरानों को फिर लताड़ दिया। जेयूआई सरबराह का कहना था कि हुकूमत ना है, लोगों के पास है। अगर आप नहीं समझते तो कल आपका गिरबान और हमारा हाथ होगा। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं। चाहते हैं कि आप हमारी बात समझे। ऐसे इंतखाबात से हमें ना डराया जाए। ऐसे इलेक्शन तो हसीना वाजिद ने भी कराए थे, उनका क्या हशर हुआ दुनिया ने देखा। जिला कुरम में अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी। ग्रैंड जिरगे का सदर वजीर आजम आर्मी चीफ को खत। बगन समेत दीगर इलाकों में दहशत गर्दी उरूज पर है। अशिया खुरनोश के काफिलों पर मुसलसल हमले। सिक्योरिटी फोर्सेज समेत आम लोगों को कत्ल किया जा रहा है। मुर्तकिब अनासिर के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो जिरगों और मुआहदों से लोगों का एतमाद उठ जाएगा। खत का मतन।
तैयारियां मुकम्मल। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की हलबर्दारी कल कैपिटल हिल में होगी। पाकिस्तान अमरीका के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रखने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाहा है। अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफीर सरदार मसूद खान ने बेहतर दो तरफा ताल्लुकात को वक्त की ज़रूरत करार दिया। मुख्तलिफ सियासी जमातों का कहना है कि अमरीका को पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ करना चाहिए। जख्मों से चूर मासूम सालिम सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। नन्हे फूल की मैयत देखकर अहले खाना का जब्त बेकाबू। इलाका मकीन भी शिद्दत गम से निढाल। न्यू कराची से लापता 7 साल बच्चे की लाश बिल्डिंग के जेर जमीन वाटर टैंक से मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस्म पर तशद्दुद के निशानात का इंकशाफ। सिंध भर में डाकू राज, पुलिस खामोश। तमाशाई कश्मीर में पुलिस से फायरिंग का तबादला। एक डाकू हलाक, एक जख्मी समेत 2 फरार। थुल कनकोट इंडस हाईवे पर डाकू का गाड़ियों पर धावा, नकदी और मोबाइल ले उड़े। मुसाफिरों का इंडस हाईवे पर धरना, ट्रैफिक मुअत्तल। सादिकाबाद में पुलिस और डाकू के दरमियान मुकाबला, इंतहाई खतरनाक, डाकू हलाक। बलूचिस्तान के डॉक्टर से इजहार यकजहती। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कल से सिंध भर में सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज के बाइकआउट का ऐलान। मामला हल ना हुआ तो बलूचिस्तान की तरफ बढ़ेंगे। सूबाई वजीर आला का घेराव भी किया जाएगा। डॉक्टर वारिस का सीएम सिंध, चेयरमैन पीपी और महकमे सेहत से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा। लाहौर में ट्रैफिक के लिए एक और इनकलाबी कदम। सड़कों पर साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग रास्ता मुख्तस। हादसात में कमी आएगी। पहले मरहले में फिरोजपुर रोड केनाल रोड से लाहौर पुल तक बाइकर लेन की तामीर जारी। 10 किलोमीटर सड़क को खूबसूरत सब्ज रंग से तैयार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म का हल्का मसाइल का गढ़। NA 132 का इलाका आहलूवाला रोड अदम तवज्जुही का शिकार। मरकजी बाजार टूट फूट, सड़कों पर गढ़े तालाब में तब्दील। ताजिर बरादरी परेशानी में मुब्तला। खस्ता हाल सड़क से हजारों शहरियों समेत स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के तलबा भी अजियत से गुजरते हैं। भाई रोड सारा टूटा हुआ है। हुक्मरानों को चाहिए जो वोट लेते हैं हमसे आगे कि ये रोड बनाएं आगे। इस रोड पे यानी कि चलने की वजह से पैदल चलने की भी जो है ना वो गुंजाइश नहीं। मनशियात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल फैशन में तब्दील। आइस का नशा नौजवानों में मकबूल। खतरनाक जहर की सब्जियों की तरह फरोख्त से मुआशरे में एक नस्ल बर्बाद। टॉप करने का जुनून, प्रोजेक्ट की तैयारी और दीगर अवामिल भी आड़े आ गए। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा खास तौर पर मनशियात फरोशों के हत्थे चढ़ जाते हैं। लाहौर का दहली दरवाज़ा फारसी और तुर्क फन की आला मिसाल। खूबसूरत इमारत जो अहद शाह जहां के दौर में तामीर किया गया। 1000 से ज़ायद मुरब्बा मीटर अहाता। 21 कमरों समेत 8 गर्म और ठंडे तालाबों पर मुश्तमिल हम्माम की छतों और दीवारों पर शानदार फ्रेस्को वर्क में अहद शाहजहां की झलक। 21वीं सदी का जदीद दौर, दुनिया की तरक्की में तेज़ रफ्तार दौड़। ज़िला खैबर के कई ख़ानदान आज भी पत्थरों और गारों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। रहने वालों के लिए गार ही उनका घर। यहाँ के रिहायशी जदीद दौर के सुहाने ख्वाबों से कोसों दूर, बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम हैं। मारूफ बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुलजिम 2 रोज तक कपड़े बदलकर पुलिस को चकमा देता रहा। मुलजिम की शनाख्त 31 साल आकाश के नाम से हुई है। मुलजिम को छत्तीसगढ़ से ट्रेन में सफर करते गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने सैफ से 1 करोड़ का मुतालबा किया था। सर्जरी के बाद सैफ की हालत खतरे से बाहर। ड्रामा नवीस, शायर और कॉलम निगार मुन्नू भाई को बिछड़े 7 बरस बीत गए। मुन्नू भाई ने अपने कलम से गुर्बत, अदम मसाबात, सरमायादाराना निज़ाम, ख़वातीन का इस्तेहसाल और आम आदमी के मसाइल को उजागर किया। ड्रामा नवीसी के मैदान में कदम रखा तो सोना चांदी, झोंक सयाल जैसे शाहकार ड्रामे तख्लीक किए। और अपनी आवाज़ से लाखों दिलों पर हुक्मरानी करने वाली महनाज बेगम की आज
12वीं बरसी मनाई जा रही है। महनाज बेगम ने रेडियो से फौरी सफर का आगाज किया। 350 फिल्मों के लिए 500 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड करवाए। गुलकारा महनाज की फनी खिदमात के एतराफ में उन्हें सदारते तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।